Yes, good morning, kids. Today we will move forward to our same chapter, chapter number 2, the food factory of plants. Okay, so we have learned about photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants prepare food in the presence of sunlight. यह हमने पढ़ लिया था पहले. अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं? टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. द ऑक्सीजन अब कैसे डिपेंड हुए हम देखेंगे अगर कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे आपस में डिपेंडेंट हैं. कैसे प्लांट्स ने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली और क्या रिलीज़ किया? ऑक्सीजन. और ये ही ऑक्सीजन किसने लिया? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करने के लिए. प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर लीव्स. प्लांट्स जो हैं अपना फूड कैसे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब ये स्टार्च क्या होता है, इसके बाद हम स्टार्च का टेस्ट कैसे किया जाएगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिला और क्या हुआ? सनलाइट हुआ, ग्लूकोज, सनलाइट से ग्लूकोज और ऑक्सीजन. इट्स अ इक्वेशन ऑफ अ फोटोसिंथेसिस. और अभी हम एक इसमें गेट इट राइट में वी विल रीड. समटाइम्स ग्रीन प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कुछ जो पिगमेंट होता है वो कुछ रेडिश और अदर कलर का होता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो वाले प्लांट्स खाना नहीं बनाते. मे नॉट लुक ग्रीन बट इट विल बी एबल टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस. बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं होते, दे विल नॉट प्रिपेयर देयर फूड. बट कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका जो पिगमेंट होता है वो थोड़ा सा रेडिश और अदर कलर होता है, बट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, लेट अस रीड अबाउट द लीफ. आज हम लीफ को डिटेल में जानेंगे. लीफ मेक्स फूड फॉर द होल प्लांट. फूड फैक्ट्री की अगर बात करें तो कौन है फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट? दैट इज लीफ. सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ अ प्लांट. यही इसी के थ्रू जो प्लांट है अपना खाना बना पा रहे हैं. एक तरह से उसकी किचन है. लीव्स यूज द एनर्जी ऑफ द सन to change water and carbon dioxide into kind of sugar. अब जो लीव्स ने ट्रैप किया है सनलाइट, एनर्जी जो सन की ट्रैप की है टू चेंज वाटर, उसके थ्रू वो क्या कर रहा है? जो प्लांट के पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो काइंड ऑफ शुगर में चेंज कर रहा है. काइंड ऑफ शुगर. और वो क्या है? दैट इज ग्लूकोज. ओके, this sugar is then taken to the all parts of the plants by the side veins and the stem. अब जो ये फूड प्रिपेयर हुआ, ये जो शुगर प्रिपेयर हुआ, ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ, अब सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जा रहा है. कैसे जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? साइड वेन्स ये काम कर रही हैं और स्टेम ये काम कर रही है. ओके ओके. So now we will move forward. How do plants use food? अब जो वो खाना बना रहे हैं वो उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं? किस काम में ला रहे हैं? How do plants use food? Plants use the food prepared by the leaves to get energy and for growth. अब क्या प्लांट्स ग्रो करते हैं? अगर वो लिविंग थिंग्स हैं तो वो तो ग्रो करेंगे. जैसे प्लांट्स को हम वाटरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके थ्रू वो अपना खाना बना सकते हैं. अब हम उन्हें वाटरिंग कर रहे हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ट्रैप करके सनलाइट, ग्लूकोज फूड बना रहे हैं अपना, तो उसकी ग्रोथ भी ऑब्वियसली होगी. ठीक है, किस किस पे काम ला रहे हैं वो? टू गेट एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ. जैसे हम भी खाना खाते हैं, हम भी एनर्जी लेते हैं खाने से और हमारी ग्रोथ के काम आते हैं. इन द सेम वे प्लांट्स डू. Food provide energy to the plants for performing various processes. Food help plants to grow more leaves, branches and other parts. कभी आपने प्लांट को अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो प्लांट जब हम लेके आते हैं, जब हम उसको सो करते हैं, जब हम उसको लगाते हैं तो उसका एक ही ब्रांच होती है, ये छोटा सा आता है प्लांट. बट टाइमली जब उन्हें वाटरिंग करते रहते हैं टाइमली और उसको प्रॉपर खाद मैन्योर देते रहते हैं तो इट विल ग्रो. उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं और नंबर ऑफ लीव्स आ जाती हैं. द एक्स्ट्रा फूड इज चेंज इन टू अ सब्सटेंस. अब जो एक्स्ट्रा फूड है वो किस में चेंज हो गया? इन टू स्टार्च.
इट इज़ स्टोर्ड इन लीव्स, और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, जो एक्स्ट्रा फूड है स्टार्च वो कहाँ जाके स्टोर हुआ, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स और सीड्स. वी कैन ईट दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब प्लांट्स एक ऐसा पार्ट है, प्लांट एक ऐसा वी कैन से लिविंग थिंग है जिसके हम सारे पार्ट्स खा सकते हैं. जैसे हम उसकी स्टेम भी खाते हैं, हम उसकी लीव्स भी खाते हैं, ओके हम उसका रूट भी खाते हैं, हम उसका फ्रूट भी खाते हैं, हम उसका फ्लावर भी खाते हैं, और हम उसकी सीड्स भी खाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्यूस है, लेट्यूस इज़ अ वेजिटेबल, वो एक तरह से प्लांट की लीव्स हैं जो हम ईट कर रहे हैं. अब शुगर केन है, शुगर केन क्या है, एक तरह से प्लांट की स्टेम है, वो भी हम खाते हैं. कैरेट है, वो रूट है प्लांट की, वो भी हम खाते हैं. बनाना इज़ अ फ्रूट, फ्रूट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो हम बनाना भी खा रहे हैं. अब सीड्स की बात करी जाए तो हम मटर, पीस भी खा रहे हैं. So these are the examples of the part of the plant that we eat. So let us perform this activity. We will learn this activity through pictures only. अब हमने क्या किया, ग्रीन लीफ लिया, उसे बर्नर नीचे लगाया और उसे बॉइलिंग वाटर में वी पुट इट इन द बॉइलिंग वाटर, उसको बॉयल किया. अब इसमें थोड़ा सा जो ये हमारा बीकर है, हमने इसी वाटर में थोड़ा सा एल्कोहल, जो टेस्ट ट्यूब लिया उसमें एल्कोहल डाला, और अब हमने लीफ को उसमें बॉईल किया. अब हमने आफ्टर दिस प्रोसेस पहले वाटर में बॉईल करा, फिर एल्कोहल में किया, फिर हमने उसे रनिंग कोल्ड वाटर से हमने उस लीफ को वॉश कर दिया. अब हमने वॉश वाली लीफ को एक प्लेट में रखा एंड वी पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन. अब जैसे ही हमने आयोडीन डाला तो वो किस में टर्न हो गया, ब्लू ब्लैक कलर. अब ब्लू ब्लैक का मतलब है दिस इज़ द स्टार्च टेस्ट. आयोडीन के थ्रू हमने स्टार्च टेस्ट करा, इससे हमें पता लगा दिस एक्टिविटी शोज दैट द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ, कि इस लीफ में तो स्टार्च प्रेजेंट थी. ओके, इट इज़ क्लियर. कैसे प्लांट यूज़ करता है अपना फूड और कैसे उसमें स्टार्च की टेस्टिंग की जाती है, हमें पता लग गया. So this is for today only and you can do that test in your home also. हम इस टेस्ट को कर सकते हैं घर पे. You need iodine and little bit alcohol में आप astringent ले सकते हैं, sanitizer ले सकते हैं. You can test that test in your at home. अब functions of leaf क्या, अब फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में अगर हम आएंगे तो लीफ तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. तो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है अब हम वो पढ़ेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. ये तो हमने नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ लिया अभी इस लेसन के थ्रू. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि लीव्स हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे हम कह सकते हैं स्पिनिच एंड फेन्यूग्रीक, वो स्टोर करती हैं फूड एंड वी ईट देम एज अ वेजिटेबल. अब लीव्स ऑफ सम प्लांट, जैसे कि जो स्पिनिच एक तरह से लीफ ही है प्लांट की, जो हम मेथी खाते हैं फेन्यूग्रीक वो भी लीफ ही है, तो हम उन्हें वेजिटेबल्स की फॉर्म में खा रहे हैं और वो क्या कर रही हैं, वही लीफ खाना बना रही हैं. अब ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव. अब हर एक लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें. स्टोमेटा ऑन अ लीफ हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ. अब वो ब्रीथ अगर हम पूछे हाउ प्लांट्स कैन ब्रीथ, दे ब्रीथ थ्रू stomata. Stomata take in carbon dioxide for photosynthesis. This is a kind of, remember we will read that loss of water from the plants placed through the stomata in the leaves. This also help in water cycle. Loss of water from the plants take place through the stomata in the leaves. जो loss of water है plants through the stomata in the leaves, this also help in the water cycle. We will move forward. How more functions of a leaf, that is most leaves have a white surface. अब कुछ लीव्स का वाइट सरफेस होता है, वो वाइड होती हैं और वो किस में हेल्प करती हैं, हेल्प देम टू एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. जैसे हम कहते हैं ना, जितनी बड़ी प्लेट उतना बड़ा खाना, उतना ज़्यादा खाना डाल सकते हैं. इसी तरह जो वाइड लीव्स हैं
वो मोर सनलाइट ट्रैप कर रही हैं. किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. लीव्स ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट्स. लीव्स रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं सम प्लांट्स के. Let us read about some unusual plants. There are many plants that, apart from green plants, different from green plants because of their unusual features. अब उनके ऐसे unusual features क्या हैं? वो कैसे हैं? Non-green plants. They don't have chlorophyll and they don't have leaves. They don't have leaves. These plants depend on, कुछ plants ऐसे होते हैं जो decaying plants and animals को eat कर लेते हैं. They can eat decaying plants and animals for food. Like we can see, अगर हम एक ब्रेड लेंगे, जब हम उसे मॉइस्ट करके रखेंगे कुछ दिन के लिए वाटर में, एक डिश में, और एक गर्म जगह पे नियर अ विंडो, वी कैन से, अभी आजकल जैसे समर्स है तो वी कैन कीप देम नियर द विंडो. आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी सम कॉटन ग्रीनिश ग्रोथ ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड. हम कहते हैं ना ये तो ब्रेड ख़राब हो गया है, तो उसके थोड़े दिन बाद जब हम उसे मॉइस्ट करके रखेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा? ग्रीनिश ग्रोथ ऑफ ग्रीनिश ग्रोथ सी आ जाएगी उसमें कॉटन लाइक ब्रेड पे. और वो क्या है? फंगस. वो क्या है? फंगस. और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड, ब्रेड दैट हैज़ मोल्ड इज़ हार्मफुल एंड शुड नॉट बी ईटन बाय अस. जो हमारे से हमें नहीं खानी. कुछ ब्रेड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम मॉइस्ट करें या वार्म में रखें ना रखें, उस पर वैसे ही वो ब्रेड मोल्ड आ जाता है, उस पर वो ग्रीन सब्सटेंस आ जाता है, तो हम कहते हैं ओ दिस ब्रेड इज़ लाइक एक्सपायर हो चुकी है, ये खाने लायक नहीं है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट. फ्रॉम वेयर डू दीज नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट फूड? They get or absorb food from other sources such as soil and green plants. जैसे कि वी कैन सी मशरूम एंड दिस अ काइंड ऑफ ब्रैकेट. ये हमने ट्रीज़ पे देखा होगा. ट्रीज़ पे समटाइम ऐसे ग्रीन ग्रीन वी कैन, हमने देख के भी कभी ऐसे लगा होगा ओ, हम एक थिंक भी नहीं कर सकते कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लांट. ये भी जो है ये ब्रैकेट फंगी कहते हैं. ब्रैकेट की फॉर्म में होती है और ट्री की ट्रंक से लगी हुई होती है. मशरूम एंड ब्रैकेट फंगी आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स. अगर आपसे कोई पूछे नॉन ग्रीन प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल दो तो दीज आर द टू नेम्स, ब्रैकेट फंगी एंड मशरूम. So mushrooms have very thin root-like structure that go deep into the soil. These structure help them to absorb food from the soil. बहुत ज़्यादा डीप लगे होते हैं ये सॉइल में, जो सॉइल से ही अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और ब्रैकेट फंगी जैसे मैंने भी बताया कहाँ होती है? ऑन ट्री टंग्स, और दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द ट्रीज ओनली. अब कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. अब इसके नाम से ही हम गेस कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कुछ प्लांट्स पढ़ा जो डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स खा रहे हैं, इसी तरह इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हैं? जो इंसेक्ट्स ईट करते हैं. सम प्लांट्स अट्रैक्ट, कैप्चर, kill and digest insects. Such plants are known as insectivorous plants, or we can say carnivorous plants, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं और डाइजेस्ट कर रहे हैं इंसेक्ट्स. तो दीज आर ऑब्वियसली कार्निवोरस प्लांट्स और वी कैन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जैसे कि Venus flytrap, we can see the picture also, sundew plant, pitcher plant. और pitcher plant का हम एक उसका वर्किंग कैसे होता है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. इन अ पिचर प्लांट द लीफ इज शेप्ड लाइक अ पिचर. पिचर प्लांट को आप देख सकते हैं, जो लीफ है वो एक पिक्चर की तरह विद अ स्मॉल लिड, उसके ऊपर एक स्मॉल लिड सी है. द लीफ इज शेप्ड लाइक अ पिक्चर विद अ स्मॉल लिड. द पिक्चर इज ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. अब उसका कलर कैसे? ब्राइट, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. When an insect enters the pitcher, जैसे ही वो इंसेक्ट एंटर होगा पिक्चर में, it slips down, it slips and fall into the juice below the pitcher. जैसे ही वो एंटर होगा पिक्चर में, it slips and falls into the pitcher, below the pitcher, and this trap the insects.
डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं इनसाइड द पिक्चर हेल्प टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट. सो इसी तरह सारे इंसेक्टिवोरस का वर्किंग होता है. एंड वी हैव दिस इन आवर सिलेबस पिचर प्लांट. ठीक है, पिचर प्लांट का जो क्या है, उसका जो लीफ है इट लुक लाइक अ पिक्चर, स्मॉल लिड है, ब्राइट कलर है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके. और जैसे ही इंसेक्ट एंटर हुआ इट स्लिप हो गया एंड फॉल इनटू द जूस बिलो द पिक्चर. जो पिक्चर में जूस है वहाँ पे फॉल हो गया. अब उसी तरह वो ऑब्वियसली गिर गया, फॉल हो गया तो वो ट्रैप हो गया. It is very easy. Language is also very easy. Okay. Flow of energy in the living world. All living organisms need energy to perform various activities. सबको चाहिए, चाहे human beings हो, animals हो, plants हो. They obtain this energy from the food that they eat. Green plants prepare their own food through photosynthesis. Green plants अपना खाना बना रहे हैं photosynthesis से. अब जो human beings हैं वो plants के through और animals भी dependent है. The sun provides the energy to the plants to prepare their food. Sun provide कर रहा है energy. Animals and human beings either directly or indirectly depends on plants for food. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए अपने प्लांट्स पे डिपेंड है ना. जैसे अगर हम बात करें लॉयन तो ग्रास नहीं खाता, लॉयन तो प्लांट्स नहीं खाता, तो लॉयन क्या खाता है? लॉयन खाता है जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वी कैन से डियर खाता है. तो वो कैसे खा रहा है उस डियर को? पहले उसने डियर ने भी क्या खाया है? डियर ने भी तो पहले प्लांट्स ही खाए हैं. पहले प्लांट्स आए, फिर उसको डियर कंज्यूमर ने खाया, फिर उसको सेकंड कंज्यूमर ने खाया लॉयन ने. तो अल्टीमेटली वो डिपेंड तो प्लांट्स पे ही हुआ. In this manner, the energy of the sun flows to the plants and then to the animals and human beings. इसी तरह जो सन की एनर्जी है पहले प्लांट्स ने ली, प्लांट्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स ने ली, ह्यूमन बींग्स के थ्रू एनिमल्स ने ली. ये एक प्रोसेस फ्लो ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूशन में चलता ही रहता है. So this is done for this chapter. I hope you will understand that. So do subscribe to my channel for more videos and comment if you want to know anything. अगर किसी में भी आपको डाउट हो तो आप कुछ भी पूछने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं. Okay? Keep studying. Bye bye. Take care.